डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। डॉक्टर अमल दत्ता शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखंड से अपना अनुभव बताते हैं कि भुवनेश्वर अश्वमेध के दौरान श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी एवं अशोक दास जी के साथ हम लोग श्री रंगनाथ मिश्र जी के आवास गए थे। श्री रंगनाथ जी देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होकर अपने पैतृक स्थान कटक में आकर बस गए थे। चर्चा के क्रम में श्री रंगनाथ जी ने बताया कि जब वे वकील के रूप में कार्य करते थे तब से ही परम पूज्य गुरुदेव से उन्हें सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। कई बार तो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूज्यवर ने उन्हें सहयोग प्रदान किया। हमारी जिज्ञासा पर उन्होंने बताया, घटना उन दिनों की है जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद देश भर में दंगे हुए, जिसमें सिखों के ऊपर हमले हुए और उनकी काफी क्षति हुई। उस समय मैं सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर था। सिखों ने सामूहिक रूप से कोर्ट में उनके ऊपर एक हमले के एवज मुआवजा देने की अपील कर रखी थी। मैं कई अपील पर 15 से 20 लाख रुपया मुआवजा देने की सिफारिश करता और पुलिस वाले कहते, हमारे पास ऐसा कोई रिजर्व खाता कहाँ है कि मुआवजा दे सके, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस विषय पर काफी विचार किया, पर हल न निकल पाने से चिंतित होकर अपने कमरे में इधर से उधर टहलते हुए गुरुजी का ध्यान करते हुए सोच रहा था, आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। तभी मैंने देखा कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं। वे मेरे पीठ पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके संबंध में तुम बहुत मत सोचो, तुम प्रधानमंत्री से मिल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने उनकी बातों पर विश्वास कर प्रधानमंत्री से मिला और उनसे सारी समस्याओं की विधिवत चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने जो समाधान दिया उस निष्कर्ष पर मैं नहीं पहुंच सकता था। प्रधानमंत्री जी ने मुझे ऐसा विशेषाधिकार दिया मानो उन्होंने एक ब्लैंक चेक बुक मेरे हाथ में थमा दी हो कि अपने निर्णय के साथ चेक अटैच करके देते जाना। सचमुच यह आचार्य जी का ही काम था। उन्होंने प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में बैठकर देश की उस गंभीर समस्या का सरलतम समाधान मेरे माध्यम से किया। अंत में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने पूज्यवर के विषय में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य श्री ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जो भूत भविष्य वर्तमान को न सिर्फ देखने की क्षमता रखते थे अपितु जनहित में वर्तमान एवं भविष्य को बदलने की सामर्थ्य भी रखते थे। कालांतर में मैंने इस घटना को लखनऊ हाईकोर्ट की एक गोष्ठी में सुनाया। उनमें से कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि श्री रंगनाथ मिश्र जी ने तो अब शरीर छोड़ दिया है, इस घटना को कैसे सत्यापित किया जा सकता है। तभी उनमें से एक वकील उठकर खड़े हो गए। वे कहने लगे, यह सत्य बात है, मैं इसका प्रमाण हूँ। स्वर्गीय रंगनाथ मिश्र जी ने मुझे भी यह घटना सुनाई थी। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य भाग 2, पृष्ठ 138 से 139।